हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओके तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 3 कार्ड्स 1, 2, 3। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। मैं इन कार्ड्स को आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके और अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में तो आप ग्रुप सिलेक्शन की तरफ भी जा सकते हो। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ हो उसी की रीडिंग आपने देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड डोर टू स्पिरिट नंबर 32, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सो यहां से मैं देखने वाली हूं आज ये वाले कार्ड्स। ओके और हम पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है भाई। Nine of Swords, 7 of Wands, 6 of Wands. Okay. ये यहां पर कार्ड क्यों है मैं देखना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट। Two of Pentacles, 6 of Cups, King of Swords. ओके तो जिनके साथ में ओ वाओ बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं आपको, द लवर्स। ओके तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि भाई वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नो डाउट। ओके इस कार्ड को मैं यहां रखूंगी, इसको यहां और इसको यहां। सो बहुत ही ज्यादा आपको मिस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो बहुत ही कम हो रही है। और अगर कम भी नहीं हो रही है तो आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से टेंशन हो रही है आपको या फिर इनको। ओके और हो सकता है कि इन्होंने आपको बोला हो कि भाई ऐसे कनेक्शन चल नहीं रहा तो इसको एंड कर देते हैं, या फिर ये चीजें हो चुकी हैं। हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ है। ठीक है सो प्रॉब्लम में आप भी हैं, प्रॉब्लम में ये भी हैं, बट ये आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन ये अभी कंफ्यूज्ड है। इनको लगता है कि मैं बात करूं या फिर नहीं करूं। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये कैसा डिसीजन है वो आपको पता होगा और इनके सामने है चॉइसेस। ओके एक तो आप हो गए इनकी लाइफ में और कुछ और भी है, या तो कोई और पार्टनर है इनका, या फिर इनका अपना करियर है, या फिर इनकी अपनी फैमिली है। कुछ तो जरूर है जिसको लेकर ना ये कंफ्यूज्ड है। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको चूज करें या उनको चूज करें। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि ये अभी डिसीजन लें, क्योंकि आपको लगता है कि 2-3 साल निकल चुके हैं। देन फाइनली इनको डिसाइड करना चाहिए कि इनको क्या चाहिए। और इनके हिसाब से ये है कि थोड़ा टाइम और ले लो, कुछ टाइम के बाद में फिर चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। इनका सोचना ये है। और आपके साथ में ये है कि आप सोचते हो कि और कितना वेट किया जाए। ठीक है तो डिसीजन लेने जैसी कोई स्थिति बनी हुई है जहां पर ये इतना ज्यादा परेशान हैं कि जब ये आपसे बात नहीं करते हैं ओके तो ये सुकून में रहते हैं। इनको ये लगता है कि मुझे निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन फिर आपकी याद आती है। और जब ये आपसे बात करते हैं तो दूसरी टेंशन हो जाती है कि आप बोलोगे कि फाइनली मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है लाइफ में हमको लेकर। ठीक है तो इस तरीके की सिचुएशन है भाई। ये बात करने के मूड में है, आपसे मिलने के मूड में है। यहां पर मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन
ये कंफ्यूज्ड हैं और इनको थोड़ा समय भी चाहिए। अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं ना, तो ये आपसे ये कहेंगे कि थोड़ा टाइम और वेट कर लो, फिर हम आगे सोच लेंगे। और इनको ये लगता है कि जब ये आपसे ये कहेंगे तो आप एग्री नहीं होगे। तो इस तरीके की उधेड़ बुन में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उधेड़ बुन की स्थिति में वो है। अब यहां से भी देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है। एक्चुअली ना आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, तो अगर आप हर्ट होते हो ना तो इनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसके चलते ये आपको वो अभी दे नहीं सकते जो आप इनसे मांग रहे हो। बस ऐसे है, और आपकी भी गलती नहीं है। आपको ये लगता है कि कितना वेट किया जाए, क्योंकि साल 2 साल तो आराम से हो गया है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है और भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि दिखाते हैं कि लंबा समय हो चुका है आप दोनों के कनेक्शन को। सो फाइनली आप वो मांग रहे हो जो स्टेबिलिटी। फॉर श्योर आप कमिटमेंट की मांग कर रहे होगे, और अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से तो आप शायद ये बोल रहे हो कि अभी हमें स्टेबल होना है, और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम घर से दूर जाएं, किसी और कंट्री या सिटी में रहें, अकेले अपना करें, ठीक है, परिवार से अलग रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आप घर से अलग होने की मांग कर रहे हो और वो ये कर नहीं सकते। ये भी चीजें हैं। Six of Wands again, 2 of Pentacles again, 9 of Swords again, कमाल हो गया, Tower, ओके, Ace of Cups। सी प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, ओके, बट यहां पर ना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये अभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और आप भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोनों का ही मैं देख रही हूं, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और यही प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। ओके, ये चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करें, और आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, और खुद कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों को ये लगता है कि जितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे इन्होंने कर लिया। अब एक दूसरे से मांग कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज की, और वही दिक्कत कर रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ओके, एंड अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। बट आपको बोला ये जा रहा है कि देने का समय है, लेने का नहीं। आप कॉम्प्रोमाइज उनसे मांग रहे हो, आप उनसे समय मांग रहे हो, लेकिन आपको बोला गया है कि आप उनको समय दो, उनको चांस दो, और उनके लिए भी यही मैसेज है। यानी कि दोनों को बैठकर साथ में बात करना है और एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे की कंडीशंस को सुनना है, समझना है और फिर फैसला लेना है, लेकिन हो रहा है उल्टा। तो अगर आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है दोनों ही तरफ से, तो कोशिश ये करो कि मिलो, बैठो और बात करो, फाइट मत करो, समझने की कोशिश करो। और अगर ऐसा है कि सामने वाला अभी समझने के मूड में नहीं है तो इस कनेक्शन को थोड़ा छोड़ दो, सरेंडर कर दो, वो अच्छा होगा। ओके, इसके पीछे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। ऑलराइट, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अभी हाल फिलहाल में ये क्या करें, ये समय चाहते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ट्रू टू वैल्यू, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, बहुत ज्यादा आपको मिस किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और अगर बात हो भी रही है तब भी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, मतलब मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ओके, आप ना इनको ऐसे लगते हो जैसे आप इनके बचपन के दोस्त हो, या फिर हो भी सकते हो, पता नहीं। एंड अगर नहीं हो तो इनको लगता है जैसे बचपन में भले ही आप लोग मिले ना हो, लेकिन इनको लगता है कि जैसे बहुत पहले से जानते हैं हम एक दूसरे को। ठीक है, वो चीज है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो ढेर सारा प्यार है यहाँ पर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको ढेर सारी गिफ्ट्स देना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी के लिए बोलना चाहते हैं, और अगर आप लोग मैरिड हो तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं। इतने सारे कप्स आए हैं,
ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है। ये सच में बहुत प्यार करते हैं आपको, और अगर आपको डाउट्स है ना इन पर तो यार बहुत गलत है, नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं ये 7 ऑफ कप्स जो है इसको देखना चाहूंगी, क्लैरिफाई करना चाहूंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, ओके, थोड़े से शक की भी मुझे दिखाई देते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव है ये, मतलब आपको पता है कि ये आपको प्यार करते हैं, इनको भी शायद आइडिया है कि आप इनको प्यार करते हो, लेकिन किसी ने किसी को बोला नहीं है। तो अभी क्या चल रहा है ना कि हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स हों, ओके, और हर एक बात शेयर करते हो लेकिन ये बात छिपा कर रखी है। तो क्या होता है कि अगर मान लो आप मेल हो, ठीक है, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो फीमेल है, तो आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि वो जो है वो मुझे पसंद करती है या फिर किसी और को करती है, राइट, किसी और को तो नहीं करती, पता लगा लिया जाए। सब कुछ शेयर कर रहे हो लेकिन ये बातें शेयर नहीं कर रहे, है ना, ये थोड़ा हिडन रहता है। तो वो सिचुएशन है, हो सकता है आप दोनों साथ में बैठते हो, मिलते हो, फाइट करते हो, सब कुछ चलता है, लेकिन इस चीज को लेकर ना डाउट्स हैं। सामने वाले को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और हो, और हो सकता है आपको भी ये लग रहा हो कि इसकी लाइफ में कोई और ना हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा चलता रहता है, थोड़े डाउट्स हैं, थोड़ा सा शक किया जाता है यहाँ पर, लेकिन प्यार बहुत है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जानने की कोशिश करी जा रही है कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सिंगल हो या फिर मिंगल हो, ओके, ऑलराइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मन में बातें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, और खुलकर कोई नहीं कहना चाहता, ना आप कहना चाहते हो ना सामने वाला कहना चाहता है, ये चल रहा है, ओके। क्यों नहीं कहना चाहते, क्या रीजन है, बता देंगे तो क्या हो जाएगा, ओके। समझ नहीं आ रहा कि बताएं या फिर नहीं बताएं, ऐसा लगता है कि बता दिया अगर तो दोस्ती खत्म ना हो जाए, रिश्ता खत्म ना हो जाए, ये डर है, ये दोनों के ही अंदर है। तो ये भाई चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत आपको मिस किया जा रहा है, बहुत आपको प्यार किया जा रहा है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा रहा। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। स्टार, विश मांगी जा रही है, यूनिवर्स को बोला जा रहा है कि ये मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो। आप विश मांग रहे हो, सामने वाला भी विश मांग रहा है, ओके, ऑलराइट। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन भी ली जा रही है, मैनिफेस्ट करने के बाद भी ये डाउट्स आ रहे हैं कि पता नहीं ये हमें मिलेगा या फिर नहीं, या फिर मैनिफेस्ट करना सही है या फिर नहीं, या फिर जो मैनिफेस्ट मैं कर रही हूं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतना टाइम लग रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, डाउट्स काफी सारे हैं, प्यार बहुत है, अगेन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि प्यार बहुत है लेकिन डाउट्स भी बहुत हैं, जितना प्यार उतने डाउट्स, और इसके चलते तो यही होगा, सिरदर्दी होगा, आपको भी हो रहा है और सामने वाले को भी हो रहा है। थोड़ा सा एक डर भी मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये पास्ट की वजह से हो, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, प्यार में पड़ना चाहिए, मतलब प्यार तो है ही लेकिन इसमें और आगे जाना चाहिए या फिर नहीं, और आगे गए और फिर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीजें भी हैं। आप दोनों के साथ हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ओके। तो देख लेते हैं एंजल्स क्या बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, क्या होने की संभावना है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं बाय द वे, ढेर सारी हैं, भर भर कर हैं। लक इज ऑन योर साइड, तो लक भी आपकी तरफ ही है गाइस। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा ओवरथिंक ना करें। एंड यहां पर आपको बोला जा रहा है उसके बाद डिसीजन लें। अगर आपने नहीं कही है अपने दिल की बात तो जाकर बोल दें, ठीक है। सामने वाले का वेट मत करो कि वो आकर बोले, क्योंकि वो घबराया हुआ है और आप भी घबराए हुए हो। आप अपनी घबराहट को थोड़ा मिटाओ तो सामने वाले की भी मिटेगी, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बदल नहीं सकता, अब जो है वही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किस्मत वाली बात मत बोलना कि हाँ डेस्टिनी में यही लिखा था, नहीं, ठीक है। ये बाद में हो सकता है, आप भी ना बोलो, सामने वाला भी ना बोले और फिर वो किसी और के साथ हो जाए तो फिर आप सोचोगे कि अरे पछतावे से कुछ नहीं मिलना। सो आप जाइए और अपने दिल की बात कह दीजिए। एक बात और कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपने दिल की बात कहते हो ना तो सामने वाला कुछ दिनों के लिए रूठ जाता है या फिर बात नहीं करता, तो इसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आप जिंदगी नहीं जी सकते थे,
है ना, कभी तो ये होना ही था, तो आज क्यों नहीं? अगर आज आप ये कर दोगे, डर निकाल दोगे, तो भाई ये गाड़ी थोड़ी आगे चलेगी, वरना तो जहां पर खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। पेट्रोल डालो उसमें। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, और अगर आप लोग मैरिड हो और अलग अलग रहते हो तो फाइनली ये चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आप भी तो वेट कर रहे हो इनका, तो आपने मैनिफेस्ट किया होगा, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, कंग्रेचुलेशंस। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगेन कम्युनिकेशन का ही मैसेज आ रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपने ब्लॉक कर रखा है क्या? अगर ब्लॉक कर रखा है अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमिटमेंट यस देना चाहते हैं आपको। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि विक्ट्री की बात करता है, मैरिज की बात करता है। तो वही मैंने आपको बोला ही था कि मैरिज के वाइब्स दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं। सो दे वांट टू टॉक टू यू, टॉक टू हिम, टॉक टू हर। ओके, बात करो उनसे। कुछ कंडीशंस थी आई थिंक, जब आपने बात करनी बंद करी या फिर जो भी आपने डिसाइड किया, कुछ कंडीशंस पर ही डिसाइड किया। जैसे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई हो कि अब जब शादी की बात होनी होगी तभी बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे, या कुछ भी हो सकता है। कंडीशंस है, मुझे नहीं पता कैसी कंडीशंस हैं, लेकिन कंडीशंस हैं जो मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, वैसा दिखता है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, जो भी आप चाहते हो ये आपको देने वाले हैं। ओके, ऐसा दिखाई देता है। ग्रीन कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो या फिर इनका फेवरेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गिफ्ट ही आपको देने वाले हैं जो कि ग्रीन कलर का होगा। एंड ग्रीन एंड स्काई ब्लू हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि काफी सालों से आप इनका वेट कर रहे हो, और 2-3 सालों तक तो आई थिंक आपने इनको बोला ही नहीं होगा कि आप इनको पसंद करते हो, इनको प्यार करते हो, और उसके बाद फिर आपने बोला तो शायद इन्होंने आपको ना कह दिया हो, क्योंकि कुछ बैलेंस की बात थी, या तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या स्टेटस या कास्ट या रिलीजन का कुछ हो सकता है। कुछ तो जरूर है जहां पर पहले तो इन्होंने आपको ना बोला, और वो भी इस तरीके से ना बोला कि आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी आपने इस प्यार को बनाए रखा, अनकंडीशनल आपने लव किया, ये सोचकर कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये वापस आ जाएंगे, और फाइनली वही हो रहा है। ओके, ऐसा दिखता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई एक फेक आईडी हो सकती है जिससे ये आपसे कनेक्टेड हो और आपसे बात करते हो, आपकी जानकारी लेते हो। आप बात मैसेजेस के थ्रू करते हो या फिर नहीं करते हो, आई डोंट नो, स्टेटस वगैरह आपकी देखी जाती है, पता नहीं, लेकिन फेक आईडी दिखता है कि है, सिर्फ आपके बारे में जानने के लिए। ओके, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर। ये अनएक्सपेक्टेड है, ये अचानक से ही होगा। ये एंडिंग्स हो चुकी हैं आई थिंक आप दोनों के बीच में, और फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। एंडिंग्स जब हुई होंगी तो शायद आपको लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वही चीज थी कि अगर सच्चा प्यार है तो ये आ जाएंगे, लेकिन फिर लगता होगा प्रैक्टिकली देखने पर कि नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, बट फाइनली ये हो रहा है। और इसमें ना सबसे अच्छी बात ये रही कि खत्म होने के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं जाने दी। मतलब आप वैसे ही मजबूती से खड़े रहे, बने रहे, और आगे आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया। ये चीज अच्छी लगी मुझे, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता। बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं कि अरे हमें ना बोल दिया और रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। सो फाइनली आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है।
अभी तो आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है वैसे कोई एक्शन लिया नहीं गया है, लेकिन लिया जाएगा बहुत ही जल्द। ओके, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके पास आए और उस वक्त आप इनको ना बोल दो, पता नहीं क्यों ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये लग रहा है कि उनकी विश पूरी हो रही है, फाइनली आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आएंगे तो आप ना बोलने वाले हो। ओके, आप हो सकता है आपकी यही विश हो कि इनको रियलाइज हो कि आप इनको सच्चा प्यार करते थे, लेकिन जब ये वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। यही आपने यूनिवर्स को बोला हो शायद, तो वैसा हो रहा है। ओके, देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने बोला था ना, तो फाइनली जो आपका वेट है वो खत्म होने वाला है। टफ साइकिल था जो कि एंड होने वाला है। फाइनली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस गाइज। बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, बहुत ही पॉजिटिव रहकर हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है, तब ये होता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और हाँ, कॉन्फिडेंस वैसे आप में है भी, और आपको बोला भी ये जा रहा है कि कॉन्फिडेंस अगर आप रखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वही की है आपके सक्सेस की। ओके, और यहां पर ये भी आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उसके लिए प्रैक्टिकली अब आपको सोचने की जरूरत है, एक प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि आपको सक्सेस मिले। आप बहुत ही प्रैक्टिकली अब सोचने वाले हो, क्योंकि आई थिंक बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे आप, और उस वक्त आप हर्ट हुए। देन फाइनली आप अपना जो प्रैक्टिकल साइड है उसको मजबूत बना रहे हो टू बैलेंस योर सेल्फ, ताकि आप ठीक से डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के लिए। तो वो हो रहा है फाइनली, आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो शायद ये सरप्राइज्ड हो कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ और थी, वो कुछ और ही है अभी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।